हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं यूपीएचएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे देखिए जीके का 30 क्वेश्चन है प्लस बॉटनी का 70 क्वेश्चन है। तो इस बार का भी पैटर्न ऐसा ही होने वाला है और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, तो आप पूरा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जीके का क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लेकिन बॉटनी का क्वेश्चन हम देखेंगे विद द फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा एप भी है। ऐप पे जाओगे तो अचीवर बैच आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 4000 लिखा है, शायद अभी फ़िलहाल फ़ीस कम होगा, देख लेना आप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर सकते हैं आप। हमारे कोर्स है, सब कुछ इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलो आओ स्क्रॉल करके हम पहले नीचे चलते हैं। 31 वाले क्वेश्चन से देखेंगे। ये पेपर मैं क्या करूँगा, ऐप पे अपलोड कर दूंगा। तो आप अगर इस पेपर को डाउनलोड करना चाहें तो आप ऐप पे जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। लेवल की भी बात करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि टर्म लिग्नोसी और हर्बेसी जो है भैया, ये किस क्लासिफिकेशन में दिया गया। तो आपको पता है लिग्नोसी हर्बेसी टर्म का यूज किया गया था हचिंसन के द्वारा उनके क्लासिफिकेशन में। और ये एक तरीके का फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में तो बेंथम एंड हुकर ने बताया था, स्टेमेन के आधार पे, फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे लीनियस ने बताया था, 24 क्लासेस में बांटा था। अब देखो बेंथम हुकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें टोटल 21 सीरीज थे। 202 फैमिली थी, जिसमें से 199 एंजियोस्पर्मिक फैमिली थी, 3 जो था जिम्नोस्पर्म का था। और यही बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है भैया, जिसका यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में जो हर्बेरिया होता है ना, उसको अरेंज करने में। फर्न का एंथ्रोजॉइड कैसा होता है, देखो अगर ब्रायोफाइटा का एंथ्रोजॉइड पूछा जाए तो वो बाइसिलिएट होगा, लेकिन जैसे सिलेजिनेला भी पूछे तब भी वो बाइसिलिएट होगा। बट अगर वो आपसे फर्न के बारे में पूछे हैं तो वो होगा मल्टीसिलिएट और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, तो मल्टीसिलिएट आएगा आंसर इसका ना। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, बायोकेमिस्ट्री से अमीनो एसिड वाला पोर्शन तो बहुत ज़रूरी होता है। अलग अलग क्लासिफिकेशन, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक एल्कोहलिक, ठीक है, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये सब आपसे पूछा जाता है। इवन यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग जो है मेथियोनीन है, जो कि प्रिकर्सर होता है एथाइलिन फाइटोहार्मोन का। और सल्फर कंटेनिंग में जैसे सिस्टीन सिस्टाइन आ जाते हैं। प्रोलीन तो देखो आपका क्या है, ये अमाइनो एसिड है, यहाँ पे क्या होता है NH2 होता है ना। और सेरीन जो है आपका एल्कोहलिक है। ये सब पता है आपको ना। अब देखो ऐसा कौन सा प्लांट है जो ह्यूगो ड्रीवीज को फेमस कर दिया। ह्यूगो ड्रीवीज ने म्यूटेशन का थ्योरी दिया था, किसके ऊपर काम करके, ओइनोथेरा लेमियार्कियाना के ऊपर काम किया था। इसको हम नॉर्मली इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जानते थे। अब देखो मीरा बिलीज के ऊपर तो कार्ल कोरेंस ने काम किया और इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया। पाइजम सैटिवम के ऊपर तो आपके मेंडल ने काम किया और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया। पालीगोनम तो आप नॉर्मली एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, जहाँ पे एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो ना। तो आंसर क्या होगा, ओइनोथेरा होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एलनस रूट। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब आप पढ़ेगो तो वहाँ पे फिजिकल होगा ऐसे करके, फिर वहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वो काम करते हैं। तो जैसे फ्री लिविंग की बात करें तो आपका एजेटोबैक्टर है, राइजोबियम जो है सिम्बियोटिक है, फ्रैंकिया जो है ना देखो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में कराता है। तो एलेनस हो गया, कैजुरीना हो गया, ये सब में फ्रैंकिया रहता है, जो कि नॉन लेग्यूम प्लांट है ना। तो ये होगा आंसर आपका फ्रैंकिया। अगला आपका क्वेश्चन है ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस। तो देखो आप जब पैथोलॉजी पढ़ते हो, यानी कि फंजाई के बारे में पढ़ते हो, तो आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन जो अलग अलग डिजीज हैं जो फंजाई से होते हैं, उनका नाम और पैथोजन तो पता होना चाहिए। तो ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस जो है पायरिकुलेरिया ओराइजिस हो रहा है। देखो हेलमिंथोस्पायरम ओराइजिस से जो बंगाल फेमाइन हुआ था आपका लीफ स्पॉट ऑफ राइस में, ठीक है। और जैंथोमोनास ओराइजी, ये भी स्पॉट डिजीज ही कराता है। अब देखो पेरिस्पर्म इन सीड डेवलप फ्रॉम, तो सीड जो है भैया पेरिस्पर्म, तो देखो न्यूसिलस से डिराइव होता है। आप एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। इंटर कैलरी मेरिस्टेम किसके, इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके नोड के बेस, इंटर नोड के बेस पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका ग्रासेस में। ग्रासेस को जो पशु वशु चर जाते हैं, खा जाते हैं, तो वो फिर से ग्रो कर जाता है।
इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल साइकस के रेकिस में पाया जाता है। और आर्क से वेस्कुलर बंडल कहाँ पे मिलता है? ARC, ये मिलता है नेटम में। स्यूडो इम्ब्रियोसैक, देखो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि स्यूडो इम्ब्रियोसैक जो होता है पोडोस्टोमेसी फैमिली में, ठीक है, पाया जाता है। ये आप याद कर लेना। ये देखो टाइफा हो गया, ट्रापा हो गया। तो ट्राइफा जो है भैया ये एक तरह का आपका उभयलिंगी प्लांट है, जिसको हम एम्फीबियस प्लांट बोल सकते हैं। इसका पॉलन जो है बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है, 300 दिनों तक। ट्रापा जो है सिंघाड़ा हम बोलते हैं। इसमें देखो फोटोसिंथेटिक रूट पाया जाता है ना। इसके रूट के कॉर्टेक्स में जो होता है पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे जो इसका कैलिक्स होता है ना, स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाता है। तो ये सब भी आप याद करते चलना, क्वेश्चन कहाँ से बन जाए किसको पता है ना। क्रैंकल किससे डिराइव होता है? तो देखो हम जैसे नॉर्मली जब इंटुगमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो सेकेंड इंटुगमेंट तक पढ़ते हैं, लेकिन एक हो गया आपका रिसिनस कैम्बिनिस, जहाँ पे थर्ड इंटुगमेंट जो होता है क्रैंकल पाया जाता है। और लीची होता है, लीची में जो थर्ड इंटुगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एरिल, जिसे हम खाते हैं। देखो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप हमारे कोर्स के अंदर आते हैं, हमारे ए पे कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो मॉक टेस्ट वहाँ पे रहेगा। और सारा पीपीटी, सारे कंटेंट जो हमने डाले हैं ना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, सब यही सब हमारे कंटेंट के अंदर से ही आता है। आप एक बार ज्वाइन करोगे, 1 साल की वैलिडिटी भी है, बहुत कुछ चीज़ें सीख भी जाओगे। तो ऐप डाउनलोड करो और हमारे कोर्स को जरूर चेकआउट करना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्शियल स्टेम पैरासाइट? देखो पार्शियल स्टेम पैरासाइट के बारे में बताएं तो आपका होगा विस्कम। लेकिन आपका जो डेंड्रोपोथी करके है, ये भी आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइट में भी आता है। देखो लोरेंथस भी है आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइट, लेकिन आंसर तो हम विस्कम मार के चलेंगे। रेफ्लिसिया जो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर टोटल रूट पैरासाइट, जिसमें हाथी जो होता है सीड डिस्पर्जल कराता है, और कैरियन फ्लाई जो होता है वो पॉलिनेशन कराता है। मोनोट्रोपा हो गया, जिसको हम इंडियन पाई प्लांट बोलते हैं, ये तो हमारा एक तरीके का सेप्रोफिटिक प्लांट है। इसके साथ साथ नियोसिया जो हमारा बर्ड नेस्ट आर्किड होता है वो भी हमारा सेप्रोफिटिक होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं ना। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ? तेज नहीं चल रहा हूँ ना? एग्जाम पास में है, तैयारी करो। अब अगला क्वेश्चन है कि भैया जब आप पक्सिनिया के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हो तो ये कह रहा है कि जब बारबेरी से ऐसा कौन सा स्पोर आता है जो वीट को इन्फेक्ट कराता है? तो बारबेरी जो होता है उसके लोअर सरफेस पे क्या होता है? एसीएल कप बनता है। एसीएल कप में बनते हैं एसीओ स्पोर जो कि वीट को इन्फेक्ट कराते हैं। फिर वहाँ पे यूरिडियो स्पोर बनता है। फिर यूरिडियो स्पोर भी री इन्फेक्शन कराता है, जिसको समर स्पोर बोलते हैं। फिर वो ब्लैक टेलिटो स्पोर में बदलता है। फिर वहाँ पे बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियो स्पोर बनता है जो सॉइल में जाता है। फिर सॉइल में कुछ समय रहने के बाद फिर से री इन्फेक्शन कराता है बारबेरी के लीफ के ऊपर। देखो पाथवे आते हैं ना, बहुत सिंपल होता है, बस आप उसको अपने लैंग्वेज में बस आप समझ जाओ काफ़ी रहता है। स्टाइलोपोडियम कहाँ पे होता है भाई? जो स्टाइल का बेस होता है ना, स्वेलन होता है। स्टाइल जो होता है, स्टाइल स्टिग्मा ये सब जानते हो ना, तो स्टाइल का बेस जो ओवरी से जुड़ा होता है स्वेलन होता है। तो स्टाइलोपोडियम इज अ फीचर ऑफ अम्बेलिफेरी फैमिली लाइक द अपियसी फैमिली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और सारे फैमिली के बारे में बात करेंगे। सिस्टोलिथ किससे मिलके बना होता है? तो सिस्टोलिथ जो होता है ये आपका मिलता है मोस्टली करके एकेंथेसी फैमिली में, और ये क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है रिफाइड इसे बोलते हैं। सिलिका देखो आपका ग्रासेस में पाया जाता है, इक्विसिटम में पाया जाता है। और मोस्ट कॉमनली सिलिका फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द डायटम बैसिलियोफाइसी। और इनुलिन जो है आपका, इनुलिन जो है भैया ये आपका बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। डहेलिया के रूट में पाया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने में काम आता है, क्योंकि ये इंसान का जो शरीर है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो हर एक ऑप्शन के बारे में पढ़िए, हर एक चीज़ को समझिए, एग्जाम में आपके काफ़ी हेल्प आएगी। ठीक है, माइरोसिन ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? देखो माइरोसिन ग्लैंड जो होता है ये हर्बीवोरी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो पशु वशु है उसे खाए तो उसे कसैला लगे, कड़वा लगे। तो ये फीचर है आपका ब्रेसिकेसी फैमिली का। लेकिन ब्रेसिकेसी फैमिली के साथ साथ कैप्राडिएसी फैमिली में भी मिलता है। तो इसका आंसर कैप्राडिएसी होगा। यहाँ पे याद कर लेना, यहाँ पे एंड्रोफोर गाइनोफोर एंड्रोगाइनोफोर भी पाया जाता है। इलोंगेशन जो होता है कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स एंड्रोसियम, ये सब के बीच में। टीलोमियर क्या होता है? तो क्रोमोसोम का जो एंड होता है उसको हम टीलोमियर बोलते हैं। तो टीलोमियर मिल के बना होता है प्रोटीन और आरएनए का। ठीक है, टीलोमियर का काम क्या होता है? ताकि क्रोमोसोम का इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहे, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से फ्यूज होकर अपनी आइडेंटिटी ना खो दे।
अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन है जो ब्रायोफाइट है? तो देखो, ब्रायोफाइट जो है आपका बॉग मास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फैग्नम बोलते हैं, स्फैग्नम। आपका देखो क्लब मास तो आपका क्या है, क्लब मास आपका है, इसे हम बोलेंगे लाइकोपोडियम को, लाइकोपोडियम जिसको ट्रेलर एवरग्रीन भी बोलते हैं। लिटिल क्लब मास लेजिनेला होता है, जिसको हम स्पाइक मास बोलते हैं। आयरिस मास एक रेड एल्गी है, जिसको हम कोन्ड्रस क्रिप्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोन्ड्रस क्रिप्सस बोलते हैं। रेंडियर मास आपका एक तरीके का लाइकेन है, जिसको हम क्लेडोनिया बोलते हैं, क्लेडोनिया रेंगिफेरेना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि भाई वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो का मॉडल किसने दिया? तो वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो का मॉडल दिया था, किसने दिया था? ओडम ने दिया था। एक जो आर्म होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेजिंग फूड चेन को, और दूसरा आर्म रिप्रेजेंट करता है भैया डेट्राइटस फूड चेन को। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, या तो वो किसी के द्वारा खा लिया जाएगा, या तो वो मर के मिट्टी में मिल जाएगा। यही बताता है वाई शेप्ड मॉडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिंक प्लांट जो होता है जिंक को किस फॉर्म में लेता है? तो देखो, किसी भी आयन का ना प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब करना है तो भैया उसका आयन फॉर्म में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो जिंक 2+ बहुत अच्छा फॉर्म है, तो इसमें रहेगा। ये बताओ आप कमेंट सेक्शन में, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो जिसके बायोसिंथेसिस में जिंक को फैक्टर की तरह काम करना बहुत जरूरी है? ठीक है, तो ये बताना, और ये भी बताना जिंक की कमी से कौन सा डिजीज होता है प्लांट में। धान में पढ़े हो ना। जूट फाइबर का मेन कंपोनेंट कौन है? तो जूट फाइबर का मेन कंपोनेंट आपका सेलुलोस ही होना चाहिए, सेलुलोस ही होगा। देखो, अगर हो सकता है कि आपके आंसर में वेरिएशन हो, लगे कि सर ये नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और कोई भी देखो, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे नहीं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप कोई भी पेपर देख रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, कहीं भी डाउट है, पहले कमेंट सेक्शन चेक कर लिया करो, हो सकता है कोई वेरीफाई किया हो। तो जूट जो निकाला जाता है तिलियेसी फैमिली का है, कोरकोरस कैप्सुलैरिस होता है इस प्लांट का नाम। ठीक है, तिलियेसी। क्रेब साइकिल जो होता है, तो जब कंप्लीट होता है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता रहता है? तो क्रेब साइकिल में देखते हो ना, CO2 का नंबर, कार्बन का नंबर घटता जाता है, ऐसे करके 6 कार्बन से शुरू होकर लास्ट में 4, 2 कार्बन निकल जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हम कहते हैं ना, CO2 निकलता है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्रेब साइकिल एक एम्फीबोलिक पाथवे है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है चीज़ों का। स्पिंडल फाइबर जो है भैया, ये प्रोटीन का मिलके बना होता है। आप ये बताना कि कौन सा प्रोटीन रहता है स्पिंडल फाइबर में। प्रोटीन का नाम बताना। एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन, क्या रहता है? कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा, सिर्फ ऐसे पूछ नहीं रहा हूँ, चेक भी करूंगा। अब कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में कितना CO2 रिलीज होता है? तो देखो, ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ CO2 इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड इनटू द 10 स्टेप पाथवे, जो कि मीडिएटेड होता है अलग अलग एंजाइम से। तो वहाँ पे कोई भी CO2 का ना यूज होता है ना रिलीज होता है, ये याद कर लेना। तो 0 होगा इसका राइट आंसर ना। एनुलस, तो आप जब पढ़ते हो ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट के बारे में, तो वहाँ पे एनुलस करके स्ट्रक्चर होता है, जो कि अलग करता है थीका को अपरकुलम से। अपरकुलम एंड थीका को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। ठीक है भाई। इसमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें रूट नहीं पाया जाता? देखो, तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शियल हो जाएगा, क्योंकि उल्फिया जो स्मॉलेस्ट आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसमें भी रूट नहीं होता है, और सिरेटोफाइलम है, इसमें भी रूट नहीं होता है। तो आंसर तो दोनों जाएगा, लेकिन हम जैसे मोस्ट कॉमनली, अगर जैसे मुझे मानना होता तो मैं तो सिरेटोफाइलम के साथ जाता, क्योंकि नॉर्मली जब हम पढ़ाई करते हैं ना, सिरेटोफाइलम हमारे सामने जल्दी आता है। लेकिन आंसर दोनों है, मैंने बता दिया। वंडा आपको पता ही है, या एक तरीके का इपीफिटिक प्लांट है। आर्किड, वेलिसनेरिया जो है सबमर्ज्ड है। आप ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि वेलिसनेरिया में क्या होता है, ईपी हाइड्रोफिली होता है या हाइपोहाइड्रोफिली होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिनेशन। कमेंट सेक्शन में बताओ। एग्जाम ही नहीं देना है, इंटरव्यू भी देना है ना। एग्जाम में तो ऑप्शन देख के कर लोगे, लेकिन इंटरव्यू में वो ऑप्शन नहीं देंगे आपको। इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो आगे चलते हैं। ईपीगाइनस फ्लावर है, बेसल प्लेसेंटेशन है। तो देखो ना, ये टेक्सोनॉमी से डरो नहीं, और मैं बता रहा हूँ, अगर टेक्सोनॉमी आपको नहीं आती है, डर लगती है, लोअर बॉटनी नहीं आती है, टेक्सोनॉमी नहीं आती है, मुझे वैसे जहाँ तक पता है, अगर आप हायर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मालिक्यूलर हो गया, PhD भी शायद कर रहे होंगे, तो मालिक्यूलर हो गया, टेक्निक हो गया, बायोकेम हो गया, ये शायद आपका अच्छा हो। लेकिन आपको डर जो लगता है वो लोअर बॉटनी, क्रिप्टोगैम से और प्लांट टेक्सोनॉमी से। तो भैया हमारा जो कोर्स हमने डिजाइन किया है ना, तो वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, काफ़ी लोग ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन करेंगे, मस्त लगेगा एकदम।
ठीक है, तो जरूर ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे हमने सब कुछ पढ़ाया है। तो देखो बेसल प्लेसेंटेशन एक तरीके का एडवांस प्लेसेंटेशन है। तो एडवांस फैमिली कौन है, हमारा एस्टेरेसी जो है डाइकार्ड का एडवांस है, और जो आपका ग्रेमिनी है वो मोनोकार्ड का एडवांस है। तो यहाँ पे देखो ये आपका एस्टेरेसी हो गया। देखो क्योंकि कुकुरबिटेसी में देखो पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, रूबिएसी में जो होगा आपका एक्जाइल होगा, और एपीएसी में भी आपका, एपीएसी का प्लेसेंटेशन आप बताना, पैराइटल ही होना चाहिए एपीएसी का। ठीक है, तो आपका एस्टेरेसी आ जाएगा राइट आंसर। अब देखो अगर स्पोरेंजिया जो है सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप हो तो उसे क्या कहेंगे, लेप्टोस्पोरेंजिएट कहेंगे। एक मिनट जस्ट, अगर स्पोरेंजिया देखो डेवलप सिंगल इनिशियल सेल से हो रहा है ना, लेप्टोस्पोरेंजिएट कहेंगे। अगर ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल इन्वॉल्व है ना तो उसको हम कहेंगे यूस्पोरेंजिएट। तो इसका आंसर तो लेप्टोस्पोरेंजिएट आएगा यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर एक ऐसा क्रोमोसोम है जहाँ पे जो आर्म है वो दोनों इक्वल आर्म है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आइसोक्रोमोसोम। अगर वहाँ पे जैसे बहुत सारे सेंट्रोमियर है और सारे सेंट्रोमियर का पोजीशन अज्ञात है, पता नहीं है, ढेर सारे डिफ्यूज सेंट्रोमियर है तो डिफ्यूज क्रोमोसोम कहेंगे। अगला क्रोमोसोम है कियाजमा का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो भैया कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर, जब क्रोमोसोम जो होता है ना एक्स शेप बनता है ऐसे करके। क्रोमोसोम हो गया, मान लो एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, यहाँ पे ऐसे करके, तो कियाजमेटा जो है डिप्लोटीन सब स्टेज में बनता है। जाइगोटीन में देखो क्या होता है, पेयरिंग होता है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर डिप्लोटीन में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है, तभी क्रियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। लेप्टोटीन में तो भैया 3 थ्रेडेड स्टेज बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भैया लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन है, इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं पॉलीटीन और लैम्प में। तो भैया मैं आपको बता दूं, मेरी बात आप मान लो, जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है वो लैम्प ब्रश है। जैसे ये पहले होते थे लालटेन आते थे ना, लालटेन साफ करने के लिए एक ब्रश आता था ऐसे करके, तो लैम्प ब्रश बड़ा सा रहता है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताना दोनों का लोकेशन क्या होता है, पॉलीटीन कहाँ पे पाया जाता है और लैम्प ब्रश कहाँ पे, कौन सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है और कैन पाया जाता है ओसाइटा एम्फीबियन में। म्यूरिन कहाँ पे होता है, तो म्यूरिन जो है भैया म्यूकोपेप्टाइड कह लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकन कह लीजिए, तो ये सेल वाल ऑफ द बैक्टीरिया में पाया जाता है। वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम निगेटिव। टिकोइक एसिड पूछे तो आप ग्राम पॉजिटिव बताएंगे क्योंकि वो ग्राम निगेटिव में नहीं रहेगा। ग्राम निगेटिव में टिकोइक एसिड नहीं, वहाँ पे LPS रहता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड का लेयर। मेरी स्टील कहाँ पाया जाता है, तो भैया डिक्टियो स्टील अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, ढेर छोटे छोटे रिंग जैसा स्टील रह जाए तो उसे हम मेरी स्टील कहेंगे, और ये फर्न के राइजोम में पाया जाता है। इसीडिया किस तरीके का रिप्रोडक्टिव बॉडी है, तो इसीडिया हो गया, सोरेडिया हो गया, सिफेलोडिया हो गया, तो ये सब आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडी है इन द लाइकेन। असेक्सुअल सेक्सुअल नहीं भाई, इसीडिया जो है वेजिटेटिव रहेगा और ये फोटोसिंथेटिक एरिया को भी बढ़ाता है। सोरेडिया जो होता है वो भी वेजिटेटिव होता है, जो सेपरेबल आउटग्रोथ होता है। इसके साथ साथ सिफेलोडिया भी आपका वेजिटेटिव में आ जाएगा। तो ये सब एक देखो सिफेली करके होता है ना, आप जब लाइकेन पढ़ते हो तो एक स्ट्रक्चर होता है सिफेलिया। आप कमेंट सेक्शन में बताओ सिफेलिया क्या होता है। चलो आगे चलते हैं हम। पाइनएप्पल किस तरीके का फ्रूट है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो पाइनएप्पल में जो होता है तो होल इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफाइड इनटू द फ्रूट दैट इज द सोरोसिस। ड्रूप जो होता है भाई, ड्रूप आपका मैंगो हो गया, कोकोनट जहाँ पे स्टोनी हार्ड एंडोकार्प मिले। सिनकोनस जो होता है आपका, आप फिग के बारे में पढ़े होंगे, अंजीर के बारे में, तो उसके फ्रूट को हम सिनकोनस बोलते हैं। बेरी, बेरी कौन सा होता है, जैसे कोई भी फ्रूट की बात करें आप, ऐसा फ्रूट जिसमें बहुत सारे सीड हैं, ढेर सारे सीड रहेंगे तो वो बेरी की कैटेगरी में आएगा। लाइक अमरूद की बात करें, टमाटर की बात करें, ब्रिंजल की बात करें, ठीक है, ये सब क्या आएंगे, बेरी आएंगे। अब इसमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट के लिए यूज किया जाता है, तो प्रोटोप्लास्ट का क्या मतलब है, अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल को हटाने के लिए आप कौन सा एंजाइम का यूज करेंगे, सेलुलेज का, पेक्टिनेज का। तो जो मैसिरोजाइम है ना, ये इसका नाम होता है मैसिरोजाइम 10, या इसको हम पेक्टिनेज भी कह सकते हैं। तो सिंपल पेक्टिनेज देता तो सब लोग कर लेते हैं, मैसिरोजाइम दिया तो आप कंफ्यूज है, फिर भी आप इलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो इनहिबिट करता है सेल डिवीजन का, देखो सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करता है आपका साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन का एंटी होता है एबीए, एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर तो देखो एब्सिसिक एसिड ही जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि एथाइलिन भी होता है जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, लेकिन बहुत ही रियरली स्पेशल केस में ही। एथिलीन का मेन काम है भैया ग्रोथ को थोड़ा सा इनहिबिट करना और फलों को पकाना।
धान का ऐसा फसल है जो पानी के अंदर डूब गया है, तो वहाँ पे जिब्रेलिन की तरह काम करके इंटरनोडल इलोंगेशन कराना, इपिनेस्टिक ग्रोथ कराना। ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स पढ़े होगे ना कि नहीं पढ़े हो? तो इसका आंसर क्या आएगा? एब्सिसिक एसिड आएगा। अब इसमें से ऐसा कौन सा कोडान है जो नॉनसेंस है? नॉनसेंस का मतलब कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, तो आक्रे, ओपल, अंबर, यूआ, यूएजी एंड यूजीए। ठीक है, प्रोटीन टर्मिनेशन होता है जब ना, तो ये आते हैं। स्यूडो एलेलिज्म के बारे में किसने बताया? तो भैया नॉर्मली आप देखोगे कंटेंट उठा के ना, लेविस आएगा आंसर में, लेकिन यहाँ पे फिशर है होगा आंसर, क्योंकि लेविस नहीं है। बैंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया। हैमबर्ग ने आपका क्लोराइड शिफ्ट के बारे में बताया, जब आप पढ़ते हो रेस्पायरेशन इन ह्यूमन के बारे में तब। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। ऐसा कौन सा डीएनए है जो लेफ्ट हैंडेड है? इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही आ सकता है। लेफ्ट हैंडेड डीएनए आपका जेड डीएनए होता है। ठीक है, नॉर्मल जो डीएनए होता है जिसके ऊपर वाटसन एंड क्रिक ने काम किया था, वो बी डीएनए होता है। मेथिल मेथेन सल्फोनेट एमएमएस, ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का एल्किलाइटिंग एजेंट है। जब डीएनए रिप्लिकेट करता है ना, उसके बीच में जाके एल्काइलेट हो जाता है, जुड़ जाता है और म्यूटेशन काज कराता है। सबसे खतरनाक केमिकल म्यूटाजेन। मिनी सैटेलाइट क्या है? तो मिनी सैटेलाइट जो होता है भैया, देखो जैसे इंसानों के हमारे बॉडी के अंदर ना जो डीएनए बेस के सीक्वेंस होते हैं, तो जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसे एक्सॉन बोलते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो होता है इंट्रॉन बोलते हैं। तो भैया देखो हमारे बॉडी के अंदर ना लगातार म्यूटेशन हो रहे होते हैं, लेकिन वो म्यूटेशन जो होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस में होते रहते हैं, जिसको हम मिनी सैटेलाइट बोल सकते हैं, जो आपका इंट्रॉन है। समझ गए ना? तो ये चीज़ है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, बार बार जैसे 80 बार बार रिपीट करें। ईपीजीएल जर्मिनेशन कहाँ पे पाया जाता है? देखो दो तरीके का जर्मिनेशन है, ईपीजीएल और हाइपोजीएल। हाइपोजीएल का जर्मिनेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो सीड के ऊपर का कवरिंग रहता है ना, सीड कोट, ऐसे प्लांट जर्मिनेट कर रहा है तो उसके साथ साथ बाहर निकल जा रहा है, हाइपोजीएल जर्मिनेशन। सॉरी, ईपीजीएल, ईपीजीएल जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, हाइपो में बाहर नहीं निकलेगा। तो जैसे बीन हो गया, पाइन हो गया, नीम हो गया, ये सब जर्मिनेट, नीम आप नॉर्मली देखे होंगे, तो नीम जर्मिनेट करता है तो बाहर निकल जाता है, आम भी जर्मिनेट करता है तब ना। बीन जो होता है देखो, ये आपका हाइपोजियल होगा, ग्रास में भी हाइपोजियल होता है, नहीं निकलता है। ठीक है, ग्रासेस में आपका हाइपोजियल होता है, नहीं तो आप देखो साइकस में हाइपोजियल, पाइनस में ईपीजियल याद करते तब भी हो जाता ना। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक कौन सा है? तो आपका जो लिंक रिएक्शन होता है, जब आपका पायरुविक एसिड बनता है तो उसको पेरीमाइटोकांडियल स्पेस में भेजते हैं ना, तो वो किस में बदलता है? वो एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, कैम प्लांट में रेशियो क्या है CO2 और एटीपी का? मतलब एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी लगेगा? टोटल देखो लगता है 30 एटीपी, और कितने CO2 को फिक्स करके शुगर बनता है? तो 6 बार CO2 को फिक्स करेंगे तब बनेगा, तो कितना आ जाएगा आंसर? 5, यानी 1/5 इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? 1/5 आएगा ना, ये ध्यान रखना। फोटो रेस्पायरेशन के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है? तो फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट में चलता है, और एक तरीके का वेस्टफुल प्रोसेस है, कोई भी एटीपी कोई भी NADH2 नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है भैया, तो इसमें ग्लाइकोलेट जो होता है 3 सेल ऑर्गेनेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकांड्रिया। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही न्यू है ऐसा करके, सब आप पढ़े ही हुए हैं। ऐसा कौन सा इसमें से है फैक्टर जो कि नाइट्रेट रिडक्टेज में प्रोस्टेटिक ग्रुप की तरह नहीं होता? तो नाइट्रेट रिडक्टेज आप देखोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो वहाँ पे FAD रहेगा, मॉलिब्डेनम रहेगा, हीम रहेगा, लेकिन NAD वहाँ पे नहीं होता है। एथाइलिन का प्रिकर्सर कौन है? तो मेथियोनिन इज द प्रिकर्सर फॉर द एथाइलिन, ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर फॉर द ऑक्जीन। लैपटॉप की बैटरी भी ड्रेन हो गई है, जल्दी जल्दी करते हैं। एलांग एलांग आयल कहाँ से निकाला जाता है? तो इकोनॉमिक बॉटनी में आता है, और एलांग एलांग आयल कनंगा ओडोरेटा से निकाला जाता है ना। पैंडमस जो है इसको हम स्क्रू पाइन बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं केवड़ा। इसमें ना मल्टीपल रूट कैप पाया जाता है, ये बात आप याद कर लेना। चलो, मॉस में स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो जो मॉस है, ब्रायोफाइटा है, तो उसका स्पोरोफाइट देखोगे ना, स्पोरोफाइट कैसे चोच लाइक निकला रहता है, उसको हम बोलते हैं एपोफाइसिस, कैप्सूल वाले रीजन में वहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन जब होता है तो रिलीज फैक्टर RF3 किसको रिकॉग्नाइज करता है? तो RF3 रिकॉग्नाइज, इसमें से इस क्वेश्चन को मैं ना आप पे छोड़ता हूँ, आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। वो स्टाफ कोडान को रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा? वो
UGA, मेरे हिसाब से नन ऑफ द एबो, क्योंकि सब में तो स्टाफ कोड आनी है। इस ये आप बताना कमेंट सेक्शन में, आप भी तो कुछ काम करो। इन C4 प्लांट विच एंजाइम फिक्स CO2 इन बंडल सी सेल, तो बंडल सी सेल में CO2 को फिक्स कौन करता है, तो बंडल सी सेल में CO2 को फिक्स रूबिस्को करता है। अगर यही आपका होता मीजोफिल सेल ना, तो मीजोफिल सेल में ना PEP जो होता इनिशियल फिक्सेशन कराता। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ पे टेक्स प्लेस लेता है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आपका माइटोकांड्रिया में होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपुंसिया का आरक्यू कितना होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस, तो अपुंसिया का आरक्यू होता है भाई 0। अगर कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो 1 रहेगा, प्रोटीन रहेगा तो 0.7, सॉरी 0.8, फैट रहेगा तो 0.7, अगर आपका ऑर्गेनिक एसिड रहेगा तो मोर देन 1, ये आपको पता होगा। mRNA जब आपका बनता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस से लाना होता है साइटोप्लाज्म में, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी देखो यहाँ पे जैसे कैपिंग भी जरूरी है, ठीक है, कैपिंग जरूरी है ताकि उसको जो आपके RNA है उसको कट ना कर सके। पॉली एडेनाइलेशन भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी पॉली एडेनाइलेशन होगा। फिर भी मैं स्टार लगाता हूँ, आपको अगर इसका लगे कि वेरिएशन होगा तो आप बता देना। न्यूक्लियाई जो होता है वो किस क्या क्या उसके अंदर होता है, तो न्यूक्लियाई के अंदर DNA भी होते हैं, RNA भी रहते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन न्यूक्लियाई आर रिच इन पूछा है, तो RNA और प्रोटीन रहता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन हम बी के साथ जाएंगे, क्योंकि DNA का भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो DNA भी तो रहेगा। अब मॉस का जब आप स्पोरोफाइट पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है, जो हैप्लॉइड रहता है, तो कैलिप्ट्रा जो रहता है वो बेस ऑफ आर्चिगोनियम से बना होता है, तो स्पोरोफाइट में देखो सारा चीज़ डिप्लॉयड होता है, सिर्फ ये कैलिप्ट्रा जो होता है यही हैप्लॉइड होता है। स्मॉल ड्राई वन सीडेड वेयर पेरिकार्प जो है फ्री है फ्रॉम द सीड कोट, तो नोन इसे क्या कहेंगे, अगर देखो पेरिकार्प टोटली फ्यूज होता है सीड कोट से, तो इसे हम ग्रेन कह सकते थे या कैरियोप्सिस कह सकते थे। पेरिकार्प अगर सीड कोट से सिंगल पॉइंट पे फ्यूज रहता है तो उसको हम एकीन कहते हैं, लेकिन अगर टोटली फ्री है तो इसको हम सिप्सेला कहेंगे, जो कि एस्टेरेसी का कैरेक्टर है। अगर यहाँ पे वन सीडेड की बात कर दिया तो सिलिकुआ नहीं होगा, क्योंकि सिलिकुआ जो रहता है मल्टीपल सीड होते हैं, सरसों का फ्रूट है, ठीक है। नेक कैनाल सेल आर्चिगोनिया आप साइकस में कितना रहता है, तो भैया देखो जिम्नोस्पर्म में ना नेक कैनाल सेल होता ही नहीं, नेक कैनाल सेल का नंबर 0 होता है, जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल नहीं होता, टेरिडोफाइटा में ही सिंगल नेक कैनाल सेल पाया जाता। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे नेक कवर सेल पूछता तो हम कह सकते थे 4 to 6, ठीक है। इसको लोग चैलेंज किए होंगे उस समय 2021 वाले। कंट्रेंसिया स्टेज कहाँ पे पाया जाता है, तो कंट्रेंसिया स्टेज देखो जो कि रेड एल्गी है बट्रेकस परमम, वहाँ पे पाया जाता है। ओके, ये बताना वो कौन सा स्टेज है भाई, गांगोसायरा स्टेज कहाँ पे पाया जाता है, प्लेकिया स्टेज कहाँ पे पाया जाता है, और बताना आपका एक और है ना पाल्मेल्ला स्टेज, ये कहाँ पे पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में। वाटर पोटेंशियल का यूनिट क्या है, तो वाटर पोटेंशियल जो होता है उसको हम पास्कल में मेजर करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। टेलर एंड स्टालिन ने खोजा था, इसका मतलब होता है कि भैया वाटर की कितनी एबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, जाने की, फ्री एनर्जी कितना पास है, कितना है वाटर के पास। विच टाइप ऑफ ओब्यूल फाउंड इन अपुंसिया, तो अपुंसिया के अंदर देखो ओब्यूल जो पाया जाता है उसका फ्यूनिकल ना उसको चारों तरीके तरफ से लपेट लेता है, उसे हम सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं। याद कर लेना, आर्थोट्रोपस जो होता है जिम्नोस्पर्म में होता है, एनाट्रोपस मोस्टली आपका एंजियोस्पर्म में होता है, लेकिन पाइनस जो हो गया आपका पाइनस, यहाँ पे एनाट्रोपस होता है। बहुत लोग कहेंगे आर्थोट्रोपस होता है पाइनस में, पाइनस में एना होता है, याद कर लेना। कितने नंबर में ATP और NADH2 बनते हैं आपके भाई फोटो रेस्पिरेशन में, अभी ऊपर ही बताया था कि एक भी ATP NADH2 नहीं बनते हैं, तो 0 एंड 0 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया देखो आपके एस्कोमाइकोटिना के मेंबर में मोस्टली, अल्टरनेरिया हो गया, एस्परजिलस, इस सब में मिलता है, तो आपका अल्टरनेरिया यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, तो आपका टोबैको था भाई, टोबैको। अगला क्वेश्चन है योडा पावर लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो योडा पावर लॉ को हम सेल्फ थिनिंग लॉ भी बोलते हैं, जब कहीं पे क्या होता है ना,
प्लांट ऐसे ग्रो कर रहे हैं, ढेर सारे सीड एक जगह हमने बो दिया है, सो कर दिया है खेत में, तो वो क्या करते हैं कि जब वो जर्मिनेट करते हैं ना, उनके लिए कम जगह मिलता है, तो वो क्या करते हैं, कम जगह मिलता है तो बहुत सारे शुरू में ही मर जाते हैं, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो कुछ मर जाते हैं, जो सर्वाइव करते हैं तो उनको सही से न्यूट्रिएंट ये सब मिल मिल जाता है, तो अच्छे तरीके से रह सकते हैं, वो वहाँ से मूव भी तो नहीं कर सकते। तो योडा पावर लॉ हमें यही बताता है कि भैया जब हम कहीं भी जंगल वंगल है वहाँ पे ढेर सारे सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर जैसे ढेर सारे एक जगह मतलब ग्रो कर गए हैं, ढेर ढेर सारे प्लांट एक जगह ग्रो कर गए हैं, तो उनको जगह नहीं मिलेगा, तो वो क्या होंगे, बहुत पतले पतले रहेंगे, सेल्फ थिनिंग हो जाएगा उसका। लेकिन अगर उसमें से कुछ मर जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो मोटे हो सकते हैं। तो योडा पावर लॉ ये कहता है कि सेल्फ थिनिंग लॉ क्या है, प्लांट कैसे जर्मिनेट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और कैसे मरते हैं, जहाँ ज़्यादा एक साथ ग्रो करें, -3/2 इसे बोलते हैं, लॉ का नाम ही है, मतलब इसको रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं ना। योडा पावर लॉ क्या कहता है मैंने आपको समझा दिया। पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड का क्या होता है, कैसा होता है, तो अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर इसका अपराइट होता है। देखो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट रहता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। अगर यही ट्री का आप कहो ना, ट्री का नंबर ऑफ पिरामिड उल्टा होता है। बायोमास ऑफ पिरामिड अगर आप पॉन्ड का कहें तो वो भी उल्टा होता है। लिलियेसी का फ्लावर कैसा होता है, तो लिलियेसी का फ्लावर पेंटा नहीं होता है, जाइगो भी नहीं होता, ये ट्राइमीरस रहेगा और हाइपोगाइनस रहेगा। सेंसर मैकेनिज्म कहाँ पाया जाएगा, तो सेंसर मैकेनिज्म आपका पाया जाता है पापावर सोमनीफेरम में। साल्विया में जो होता है, देखो यहाँ पे टर्न पाइप मैकेनिज्म होता है, टर्न पाइप मैकेनिज्म। और रुइलिया में जो होता है आटोकोरी पाया जाता है, इसमें ना ऐसे मॉइस्चर मिलेगा, पानी मिलेगा ना, सीड ऐसे ब्रस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो उल्टा था, थोड़ा सा एक पेज इधर उधर हो गया था, तो हमने सारा क्वेश्चन देख लिया है अपने यूपीएचएससी 2021 का। तो आपको क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा यहाँ पे। तो ऐसे ही ना आपके पास अगर कोई भी और पेपर हो तो आप हमको बता सकते हैं, भेज सकते हैं, मैं वो सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लस कमेंट सेक्शन भी चेक करोगे या आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे बॉटनी द बर्निंग डिजायर, तब भी मिल जाएगा। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपका प्रिपरेशन हमारे साथ बढ़िया हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।